बहुत ज़रूरी है, कई बार देखा जा रहा है, दरबार देख रहा है। पहला और दूसरा कि दरबार आपसे बार बार प्रार्थना करता है, आपसे गुरुदेव बोलते हैं, दरबार के सभी सेवक बोलते हैं कि आप संकल्प जरूर करें। ध्यान रखें, मंगलवार शनिवार को लाइव गुरु जी आते हैं, कभी आए थे। संकल्प करना अनिवार्य, आपकी पूजा, आपकी आस्था, आपकी प्रार्थना को संकल्प आपको पूर्ण रूप से अच्छा करती, स्वस्थ करती है। आप संकल्प नहीं करेंगे तो ध्यान रखें आप स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि संकल्प की प्रार्थना ही आपकी शक्ति, और शक्ति से आप अच्छे होते हैं। ध्यान रखना, जब आप संकल्प नहीं करेंगे तो आप पूर्ण रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। क्या आप उसके लिए 1 वनडे कर लें या 10 वनडे कर लें, 9 हवन कर लें, 9,000 हवन कर लें, इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरा, दरबार से बोला था कि लेपन आपको कंटिन्यू रखना है। ये बहुत से लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि नहीं, कि हमें लेपन की आवश्यकता, स्वस्थ है, ठीक है। ध्यान रखें, डीएनए की जो स्मृति होती है ना, स्मृति सब में सेम होती है। परिवार में 2 लोग हों, 10 हों, 20 हों, जो आपके डीएनए में जितने भी होते हैं, जो स्मृति आपके अंदर है वो सभी परिवार के हर सदस्य के अंदर वो स्मृति रहती है। वो प्रभावित उस सदस्य को ज़्यादा करते हैं जिसका शरीर थोड़ा, इसकी ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, इसका शरीर थोड़ा वीक होता है, तो उसको प्रभावित होता है, उसको लगता है कि मैं समस्या में हूँ। बाकी लोग इसका हष्ट-पुष्ट रहता है तो थोड़ा कम नज़र आता है, पर ये स्मृति सब में रहती है। तो लेपन सभी को करना, ध्यान रखें, ये नहीं कि 6-6 महीने लेपन अनिवार्य है। जो ऑटिज्म के शिकार हैं, हाइपरटेंशन वाले बच्चे हैं, या गंभीर रोग जिनको हो चुका, किडनी लीवर फेलियर जैसे रोग बन चुके हैं, या कोई ऑटिज्म, बहुत सारी बीमारियां हैं अलग अलग, साध्य रोग हो जाते हैं, तो कम से कम 1 वर्ष या 1.5 वर्ष उनका लेपन चलता, ध्यान रखें। और बीच बीच में अपने परीक्षण की जाँच भी कराते रहें। लेपन की से इतना फ़ायदा है, ध्यान रखें, कि आपकी मस्तिष्क की स्वेलिंग है, इसके कारण आपको रोग और कष्ट और बीमारी बनती है, भ्रम बनता है कि अभी हम स्वस्थ नहीं, वो लेपन से ठीक होता है। ध्यान रखें, ये लेपन ही बाबा माँ के द्वारा सिद्ध होता है, तो आप ये लेपन जरूर रखें, कराएं। 6 महीने तो कम से कम करना है आपको, इस बात को समझ लीजिए। तीसरा, देखा जाता है कि आप पूजन, देवी देवताओं की पूजा तो करते नहीं, पता नहीं किस चीज़ की पूजा करने लग जाते हैं, इसके कारण आपको कष्ट बनते हैं। अभी बाबा माँ एक शक्ति खोलने जा रहे हैं, विशाल शक्ति, अभी हो सकता है गुरुदेव बता रहे थे कि समाज से परसों की शक्ति खुल जाएगी। आप किसी का पूजा भी करना तो आपके अंदर कोई गंदगी प्रवेश कर ही नहीं सकती, किसी की हिम्मत ही नहीं है। वो शक्ति दरबार खोलने जा रहा है। देखते हैं शनिवार इस समाज से बाबा शक्ति कौन सी खोलने जा रहे हैं। तो दरबार ये करता है कि 8 उंगल, कम से कम 8 उंगल का मतलब इतनी बड़ी, 6 इंच के आसपास आपके प्रतिमा हो। आप किसी देवता की पूजा कीजिए, दरबार का उससे कोई मतलब नहीं है। आप ईश्वर की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माँ की पूजा कीजिए, माँ के किसी रूप की पूजा कर लीजिए। माँ के 9 रूप हैं, माँ 9 दुर्गा, 9 दुर्गा में किसी को माँ अम्बा, माँ दुर्गा, महाकाली, इसको आप अच्छा लगे, जैसे आपका मन करे। माँ तो माँ है, वो इस जगत जननी एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो माँ और भगवान भोले की पूजा करें, पर पूजने बाबा गुरु माता की पूजा की, उसी के लिए आप उतने पर्याप्त आपके लिए। अगर आप बिल्कुल सुकून से आराम से पूजा करना चाहते हैं, कोई आपको इसमें वो नहीं है, बिल्कुल बाबा माँ की पूजा कीजिए, भगवान भोले की पूजा कीजिए और माँ की पूजा कीजिए। आप किसी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, किसकी, राम जी की पूजा कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। केवल इतना कहा जा रहा है कि आप मंदिर घर में, अपने जहाँ मंदिर बना आपका, वहाँ 8 उंगल 6 इंची से बड़ी प्रतिमा ना हो, ना हो, ना हो। अगर उससे बड़ी प्रतिमा आप पूजा करते हैं तो आपके जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, उससे बड़ी प्रतिमा अगर आप पूजा करते हैं तो प्रेत वास करते हैं, उसमें गंदगी वास करती है, और जो आपका भोग प्रसाद जो आप कर रहे हैं वो सब वो ले जाती है, खाती है, और आपको, आप ऐसे बने रहते हैं। आप फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमें आराम नहीं लगा, हे प्रभु, हे भगवान, हमने तो इतना किया। तो वो ईश्वर को प्रार्थना पहुँच नहीं रही आपकी, जब तक आप विधि नियम सब समझ नहीं रहे। वैदिक जो जो हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, जो सनातन धर्म ने पद्धति बनाई है, ऋषि मुनि ने उस पद्धति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप अपनी इच्छा चल रहे हैं। तो दरबार का यही कहना है कि कोई भी प्रतिमा 8 उंगल से बड़ी हो तो जल प्रवाह गंगा जी में प्रवाह करते हैं, बहते पानी में करते हैं। अगर गंगा जी आपके पास नहीं है तो आप 3 चीज़ के बहुत बड़े ध्यान रखना, जो बहुत टोकन लेकर बार बार मिलना चाह रहे हैं, वो इसीलिए बार बार फेल हो रहे हैं कि वो तीनों नियम को अपना नहीं रहे। उन तीनों में से कोई नियम उनके पास मिस हो रहा, या तो प्रार्थना संकल्प सही नहीं कर पा रहे मंगल शनिवार वाला, जो गुरुदेव बताते हैं कि आप अपनी प्रार्थना करें, फिर स्वयं पहले फिर परिवार के सदस्य की प्रार्थना कर लें, जिसको वो नहीं है यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना कर लें। दूसरा, आप लेपन नहीं कर रहे हैं, इसके स्वेलिंग बन रही है, स्वेलिंग आपका भ्रम बना हुआ है, भ्रम के कारण आपके मस्तिष्क में बहुत सारी इमेजें बनती हैं कि मुझे अभी ये हो रहा है,
अभी मैं ऐसे ही हूँ, मेरे अंदर अभी वो आ रहा, ये आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा, दिखाई दे रहा, चार दिखाई दे रहे, मुझे वो दिखाई दे रही, देवी दिखाई दे रही, देवता दिखाई दे रहे, तो वो इल्यूजन बनता रहता है आपको मस्तिष्क, वो स्वेलिंग के कारण बनता है। तो ये स्वेलिंग जो मस्तिष्क की, आप जब इस चार तरफ से आपका स्वेलिंग जाएगी, तो दरबार ने स्थूल में जो स्वेलिंग आपकी अभी है, ये जब जाएगी, जब बिल्कुल पूर्ण रूप से अच्छे होते हैं, जब ले जाएंगे। तीसरा, वही हमने पूजा पाठ की विधि, उसको अच्छा बना लीजिए आप। केवल भगवान भोलेनाथ, माता कामरू कामा का परम पूजनीय बाबा गुरुदेव की पूजा कीजिए, हरिहर, कोई दिक्कत होगी आप, क्योंकि शिव सब कुछ है। ध्यान रखना, भगवान शिव ही सब कुछ है, वही जगत के जगत, उन्होंने जन्मा है जगत को, वही पालन कर रहे हैं, वही श्रृंगार कर रहे हैं। वही आदि शक्ति माँ है, ध्यान रखना, उसी की जगत जननी है। प्रकृति माँ है, ध्यान रखना। तो उन्हीं के स्वरूप सब हम सब हैं, उन्हीं के अंश हैं हम, उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनको मानिए आप, सीधा सीधा पूजा कीजिए डायरेक्ट, कोई आप बीच में वो ना कर लीजिएगा। नियम से किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ जाएं किसी जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रखी हो, शिवलिंग हो, देख लीजिएगा उसमें भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है और प्राण प्रतिष्ठा बनी हुई है, ब्राह्मण वगैरह कराई गई है। या हमारे 51 शक्तिपीठ है, वहाँ जाइए आप, प्रार्थना कीजिए माँ के। 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, वहाँ जाइए, कौन मना करता, आप जाइए। तो मन में शुद्धता रखिए, पवित्रता रखिए, भाव अच्छे रखिए, अपने को देखिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा पढ़िए, अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा लिखिए। आप अच्छे बनेंगे तो आपकी स्मृति अच्छी बनेगी और आप अच्छे बनते रहेंगे हमेशा। में ध्यान रखें, सब कुछ आपके हाथ में है। पूजा करेंगे आप, संकल्प आप करेंगे, जो संकल्प की शक्ति, जो ऊर्जा आपसे इकट्ठा होगी, वो ऊर्जा ही आपको अच्छा करेगी। ध्यान रखना, संकल्प की शक्ति इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़े से कष्ट, बड़े से बड़े रोग आप उसको नष्ट कर सकते हैं, उसकी स्मृति को हटा सकते हैं अपने संकल्प की शक्ति से, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि इसमें माँ और बाबा की तप और बल रहता है, उसमें ऊर्जा रहती है, और आपके स्वयं की जो तप आपने प्रार्थना की, और भगवान भोलेनाथ और माँ कामरू कामाख्या का जो आशीर्वाद है वो मिला रहता है इस संकल्प की शक्ति में। और उससे जो ऊर्जा आप इकट्ठा करते हैं, कोई भी रोग होगा, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लग रही है जो बड़ी है, आप प्रार्थना करके तो देखिए एक बार बाबा माँ से, संकल्प तो लीजिए आप दिल से, अच्छे से, मन से, कि बाबा माँ आप ही सब कुछ है हमारे लिए, भगवान बोले तो आप ही हैं, माँ आप ही है हमारे लिए। आप सीधा सीधा ईश्वर से पूजा कीजिए डायरेक्ट। आप बीच में फंस जाते हैं, इसको पूजो उसको पूजो, ये चक्री देवी, मटरी देवी, ये वो देवी, पता नहीं किस किसी देवी का आज तक हमें नाम नहीं सुना, किसी देवी का नाम सुनने को मिलता, ये वो पता नहीं किस किस को, कुल देवी देवता हमारे, ये हमारी कुल देवी, हमारा वो देवता, हमारे देवता। अरे भैया, अगर आपके कुल देवी देवता इतने अच्छे होते तो आप इतने अच्छे होकर फिर आप क्यों कष्ट में होते। ध्यान रखिए, जहाँ आप जाते हैं और आपके कष्ट बढ़ने लगते तो वो स्थान अच्छा है नहीं, सिंपल सी बात, आप ही जज कर सकते हैं। जहाँ इस स्थान पर पूजा पाठ करने से आपका अच्छा हो रहा, मंगल हो रहा हो, शुभ हो रहा हो, कोई आपको रुकावट नहीं आ रही किसी कार्य में, आपका काम बनते चले जा रहे हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, परिवार में सब हष्टपुष्ट हो, तो समझ लीजिए स्थान अच्छा है, वो मंदिर अच्छा है, पूजा करने जा सकते हैं। जहाँ आप जा रहे हैं गंदगी पूजा करने, तो गंदगी आएगी आपके पास, जिसकी आप पूजा करेंगे वैसी आएगी, सिंपल सी बात है, शास्त्रों में लिखा है। किसको भजेंगे वैसे ही वो आपको फल देगा। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको अपनाइए। आप पूजा विधान जो दरबार के नियम है उसके अनुसार पूजा विधान कीजिए, अपनी पद्धति अपनाइए, जो अभी आपको अच्छा लगता हो। पूजा अपने अच्छे से कीजिएगा, साफ सुथरी पूजा कीजिएगा, किसी के बहकाव में आने ना आइए कि ये कर लो वो कर लो। तो दरबार के नियम बनाए गए हैं, उन नियम के अनुसार चलना है आपको, सीधा सीधा पूजा करनी है, लेपन करना है, कंटिन्यू ध्यान रखें, इनको लेपन बोला गया, लेपन सभी को बोला जाता है। और अपना संकल्प रेगुलर करें, गुरुदेव के द्वारा जो कराया था लाइव, शनिवार मंगलवार को आते कुछ 9 से 10 के बीच में लाइव, कहीं भी हूँ वहाँ से लाइव होता है, तो इस वक्त समझ लीजिएगा। तो पुणे से सभी जितने हम लोग सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, ध्यान रख के सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कि सूचना जो आपको मिली है, जो जानकारी मिली है, वो आप लोगों दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी छोटी जानकारी किसी का जीवन बचा सकती है, किसी का परिवार की सुरक्षा, परिवार बच सकता है एक जीवन से। ध्यान रखना, तो ये आपका दायित्व है, फर्ज है आपका, मानवता के लिए, मानव सेवा के लिए, कि इस जानकारी को जितनी अधिक से अधिक हो, दरबार के बारे में बताएं लोगों को, कि गौरीशंकर महादेव में जाएं, आपके कष्ट और रोग अच्छे होते हैं। वहाँ नियम है दरबार के 3, उनको अपनाते हैं। तो यहाँ का पता बताएं आप उनको, गौरीशंकर महादेव में जाएँ, कानपुर आएँ,
तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। सेवा भाव आपके मन में है, भाव का है, तो आप कर सकते हैं। भाव ध्यान रखना, सेवा भाव से होती है, भाव अच्छे हैं तो आप बिल्कुल पूर्णतः सेवा करेंगे। आप घर बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं, दरबार